This is a revision to intact this FDM material तक inkjet thermal phase change. This is also a kind of a rapid prototyping technique. इसके अंदर अपन ने दो नोजल यूज की, एक तो आपका ऑब्जेक्ट एंड सपोर्ट मटेरियल, ये पिंक से दिख रहा है आपको, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट मटेरियल है, मतलब ये जो सपोर्ट मटेरियल है पॉलीमर रहता है वहां पर, और उसके अंदर जो भी मटेरियल का आपको प्लास्टिक का बनाना है उसका आपने लेजर से शेप दिया, कैट डिजाइन से शेप दिया, वो शेप वैसे ही मटेरियल डिपोजिट करके बना देगा। और ये मिलिंग हेड है, ये उसको फाइनल फिनिशिंग शेप दे देगा, ऐसे जाएगा ऊपर अंदर जाके फाइनल फिनिशिंग शेप देता रहेगा। तो ये अपन कर चुके हैं एक बार कल। तो ऐसे स्मॉल फाइनाइट मटेरियल बन जाते हैं। ये देखिए की रिंग टाइप के कितने छोटे छोटे बन गए, है ना, ऐसे मटेरियल सब बन जाते हैं इससे। एंड वी कैन कैरी ऑन विद दिस। So now the second part is we will be moving to this one. So this is selective centering, laser centering. Due to some disturbance, my sound was in setting the sound. तो लेजर सिंटरिंग से अपन कार के पार्ट बना सकते हैं, अपन ये सब चीजें यूज कर सकते हैं लेजर सिंटरिंग में। ओके, अपन आज जो अपन को करना है दैट इज 3-dimensional प्रिंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस 3-dimensional प्रिंटिंग? लोगों ने सुना है नाम इसका, कहीं देखी है इसकी मशीन 3D प्रिंटिंग की? एनीवन? तो 3D प्रिंटिंग में ये कौन है भाई? ME@SIRT with this, I don't know. So we are using this 3D3-dimensional printing was developed by MIT. MIT का नाम सुना होगा आपने, उसने प्रिंटिंग डेवलप की थी for use as a direct manufacturing process as well as for rapid prototyping. The process starts by depositing a layer of powdered object material at the top of fabrication chamber. To complete this, a major quantity of powder is first dispensed from a similar supply chamber by moving a piston upward incrementally. The roller then distributes and compresses the powder at the top of the fabrication chamber. आपने क्या किया कि कुछ इसके अंदर ये पाउडर लिया जितना आपको चाहिए और जो इस पिस्टन से ऊपर करा इस पाउडर को। ये 3D प्रिंटिंग की बात होती है, ठीक है। ये 3D प्रिंटिंग जो है ये पाउडर इसके अंदर फिक्स चला गया, आपने ये रोलर जो है इधर पुश करेगा, ये यहाँ पर आ गया आपका। अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर द मल्टीपल चैनल जेटिंग हेड्स frequently deposit liquid adhesive in 2-dimensional pattern onto the layer of the powder which becomes bonded in the areas where the adhesive is deposited. आपने क्या किया, ये पाउडर लिया, पाउडर को लेके जहाँ यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये इंक जेट हेड है, लिक्विड एडिसिव सप्लाई, एडिसिव रहता है इसके अंदर। ये आपने इंक जेट, लेजर जेट मशीन होती है, इंक जेट मशीन होती है, उससे आपने यहाँ पर जिस शेप में देना है उस शेप का ही हाईलाइट करके चला गया। सो द पाउडर बेड ऐसा हो जाएगा आपका। ओके, तो ये पाउडर बेड हो जाएगा। उसके बाद पिस्टन अप डाउन होता रहेगा, वो ये नीचे आता जा रहा है पिस्टन, ये वाला ऊपर आता जा रहा है, तो पाउडर ऐसा 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 फ्लो में आता जा रहा है, फैब्रिकेशन पिस्टन होता है। दिस इज बेसिकली अ 3-dimensional printing. Hope it is it can be visible by everyone and please take a screenshot of this. सिंपल इसका तरीका है इसका, ठीक है, समझ गए। अब ये पाउडर कौन सा होता है, मटेरियल क्या करते हैं अपन, लेजर जेट इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो एज इट इज प्रिंट करके दे देगा ऑब्जेक्ट को, उतने पोर्शन में ही चिपका देगा, बस जितना पोर्शन आपको चिपकाना है जहाँ से आपको ये है। ये पाउडर आसपास का काम ये है कि बाद में पाउडर नहीं चिपकेगा, लेकिन जो आपने कमांड दिया है, जहाँ पर डिजाइन दिया है, कप का कमांड दिया उतना चिपक जाएगा। इसकी ठंडाई
और थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा दूसरा है इसका, बस। ओके, क्लियर है इतना यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ये मैंने अभी ग्रुप पे इसका लिंक भी भेजा है, शेयरेबल लिंक, और मैं आपको व्हाट्सएप पे अटैच करके लिंक भेज दूंगा फाइनली इसका, तो आप लोग सब लोग शेयर कर सकते हैं इसको, तो देख सकते हैं इसका जो पूरा पीपीटी है, ठीक। Yes, sir. Now we have this 3D printing. Once a layer is completed, the fabrication piston moves down by the thickness of the layer, and the process is repeated until the entire object is formed within the powdered bed. After completion, the object is elevated and extra powder brushed away, leaving a green object. No external supports are required during fabrication since the powder bed supports overhangs. इसके अंदर क्या होता है कि पाउडर बेड है, पाउडर इसके अंदर भरा दी, एक्सटर्नल सपोर्टिंग पिस्टन है, यहाँ से पाउडर निकाल के यहाँ आपने सप्लाई कर दिया आपने, ठीक। नाउ ये पाउडर को आपने 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग ऑफर द एडवांटेज ऑफ स्पीडी फैब्रिकेशन एंड लो मटेरियल कॉस्ट। ये इसके आप उसमें कर सकते हो, एडवांटेजेस में लिख सकते हो कि ये इसका एडवांटेजेस हो गया ये आपका। In fact, it's probably fastest of all providing machine. ये इसको मैंने हाईलाइट बॉक्स में बना दिया। However, there are limitations on resolution. Limitations क्या है वो भी आप देख लीजिए, इसका limitations क्या हो सकते हैं। These are the limitations on resolution, surface finish, part fragility और limitations को मैंने ऐसा कर दिया। So you can see this. Okay. इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि इसके एडवांटेजेस हो गए, फास्ट होता है आपका, मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा सेकंड इसका जो है रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, सरफेस फिनिश पार्ट की इतनी अच्छी नहीं आ पाती 3D प्रिंटिंग। अब एडवांस मशीन आने लगी है तो बात अलग है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए, 3D प्रिंटिंग का एक आप देखो, इसके अंदर डायमेंशनल प्रिंटिंग करती है इन्होंने, ये मटेरियल ऐसा बना दिया था कि 3D प्रिंटिंग इज लेस कॉस्टली, लेस कैपेबल of rapid prototyping technology. Vendor companies are positioning them as machines that can give you a quick and inexpensive model early in the design process. Then because of their relatively low cost, small size and office friendliness, user companies are installing them in offices near CAD systems. Now the result of the finite element analysis. The result of finite element analysis are being applied to rapid prototyping using Z-props. What is that? This color 3D printer. The effect is an easily interpreted finite element analysis stress plot. ये एक stress plot आ जाता है इसके अंदर। ठीक, अब the result of finite analysis are being applied to rapid prototyping. This the example products are this. ये आपने एग्जाम्पल देखा, आपने ये सामने देख सकते हो आप, अगर जैसे ये मुझे मोबाइल का ये बनाना है बॉडी, तो 3D प्रिंटिंग से बहुत इजीली बन जाएगी। मॉडल अर्ली इन द डिजाइन प्रोसेस के अंदर ही आप इसको अंदर चेंजेस कर सकते हो, कोई चेंजेस करना हो, और इसके अंदर अगर अपन ने एनालिसिस कर लिया तो वो एनालिसिस भी करके दे देगा आपको, फाइनाइट एनालिसिस भी हो जाएगी इसके अंदर। You can see this analysis is possible, how ये रेड पोर्शन है यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, ग्रीन पोर्शन में, ब्लू पोर्शन में कम हो रहे हैं। तो materials are plaster, scratch based and can be infiltrated with wax, polyurethra or epoxy. These are the chemicals जिसके साथ आप आराम से यूज कर सकते हो। ओके, ये पोर्शन को आप देख लीजिए कि ये मटेरियल्स हैं इसके। ओके, तो ये इसको आप हाईलाइट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
So here this is 3D printing. Okay. Now the next step is laminated object manufacturing. This is also a rapid prototyping technique. Laminated ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखा आप लोगों ने, लेमिनेटेड बुक्स आती हैं, लेमिनेटेड आपके ये लैपटॉप आते हैं, लैपटॉप के ऊपर लेमिनेशन हो जाता है, प्लास्टिक को लेमिनेट कर देते हैं अपन के नहीं करते, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ लेमिनेशन। आपके जो कार्ड आते हैं, जितने भी ये प्लास्टिक के कार्ड आते हैं ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेमिनेटेड आते हैं। आपने एक प्रिंटिंग करी, उसके ऊपर लेमिनेट कर लिया, तो वो टेक्निक है आपकी, दैट इज आल्सो अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। द पेपर इज अनबाउंड from a feed roll onto the stack and first bonded to the previous layer using a heated roller which melts a plastic coating on the bottom side of the paper। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर ये पेपर सप्लाई रोल लिया, ये पेपर लिया, हीटेड रोलर के ऊपर से रन कर दिया आपने, तो वो जैसा आपका पेपर जहाँ जहाँ पे होना था, ये लेजर रेज आई इससे स्ट्राइकिंग मिरर से, और लेजर रेज जो है जिसको जो डायमेंशन देना है वो डायमेंशन दे देंगी। So the profiles are then traced by the laser optics systems that is mounted in XY stage। X और Y डायरेक्शन के अंदर लेजर जो है X और Y डायरेक्शन देगा, X और ये Y। जैसे ये X हो गया, X एक्सिस 2D के अंदर होगा XY एक्सिस, ठीक है। XY एक्सिस पर लेजर जो है प्रोफाइल बनाती जाएगी कि ऐसा प्रोफाइल बनना है, और वैसा आपका पेपर कट होकर उस पर चमकता जाएगा। वेस्ट रोल जो है इधर निकल जाएगा और उतना ही प्रोफाइल बनता जाएगा आपका, और उसके ऊपर लेमिनेशन हो जाएगा। द मेथड इज सेल्फ सपोर्टिंग फॉर ओवरहैंग्स एंड अंडरकट्स। आफ्टर कटिंग द लेयर इज कंप्लीट, एक्सेस पेपर इज कट अवे फ्रॉम द सेपरेट लेयर फ्रॉम द वेब। ठीक है, द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन which are to be removed in the final object are heavily cross-hatched with the laser to facilitate removal. It can be time consuming to remove extra material from some geometries or formulas। तो इसके जो है ये 3 एडवांटेजेस दे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं, ये 4 एडवांटेजेस हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। और बाकी ये एक इसके अंदर डिसएडवांटेज भी दे दिया, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको फोटो खींच लीजिए। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, हीटेड रोलर को रन कर दिया आपने और प्रोफाइल ऐसा ऐसा कट होता गया, लेजर उसने प्रोफाइल कट किया, उसको चिपकाता गया लेजर रेस से। ये लेजर लगा दिए अपन ने। लेजर आप लोगों ने पढ़ चुका है, लेजर का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि क्या होता है लेजर। ओके, so this is laminated object manufacturing techniques which has been commonly used, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक है ये आपकी। तो ये ऐसा लेमिनेट होता है। जनरल फिनिश एक्यूरेसी स्टेबिलिटी ऑफ पेपर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एज गुड एज फॉर मटेरियल्स यूज्ड फॉर अदर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड्स। हाउएवर मटेरियल कॉस्ट आर वेरी लो, objects have the look and feel of a wood, can be worked and finished in the same manner। Okay, this has fostered applications such as patterns for sand casting। Sand casting कर सकते हैं अपन। While there are limitations on materials, work has been done with the plastic composites, ceramics and metal। Some of these materials are available on a limited commercial basis। The principal commercial provider of are Ellis ceased operations in 2000। However, there are several other companies with other similar loan techniques। ठीक है ना, क्यूबिक टेक्नोलॉजीज ये यूज करते हैं। द टेरेन मॉडल ऑफ अर्थ फैब्रिकेटेड बाय लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। आपने क्या क्या फोटो लिया, उसके ऊपर टेरेन्स बना के ये लेमिनेट कर दिया, फैब्रिकेट करके, तो आपको ऐसा लग रहा है अर्थ दिख रही है आपको, पूरा ये पूरा ग्लोब दिख रहा है आपको, ऐसा देखिए ये कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं इजीली। तो ये ऐसा कर सकते हैं अपन, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लोम कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड लेंस, दैट इज लेजर इंजीनियरिंग नेट शेपिंग लेंस। इतने डीप में अपन को नहीं जाना है, ये भी वही है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर पाउडर मेटलर्जी यूज कर रहे हैं अपन, मेटल के पाउडर को इसमें से पास किया, लेजर को यूज किया, मिरर से पास करके, और ऐसा डायरेक्टली शेप दे दिया आपको। ठीक है, वी डोंट हैव टू गो इन सच डीप, बट इन जनरल एक आइडिया हो सकता है कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर। लेजर इंजीनियरिंग नेट शेपिंग, इंटरनेशनल शेप करती है। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड सच एज स्टेनलेस स्टील, इंकोनेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। The strength of the technology lies in the ability to fabricate fully dense metal parts with good metallurgical properties at a reasonable speed। Objects fabricated are near net shape, but generally will require finish machining। Now, selective laser sintering is at present the only other commercialized rapid prototyping process that can produce metal parts directly। तो ये टेक्निक होती है। टाइटेनियम एज यूज कर रहा है अपन ने इसके अंदर, देखो टाइटेनियम इंजन वॉल्व्स
जो वॉल होते हैं इंजन के, वो अपन ने ऐसे बना लिया, इस टेक्निक से बना लिया, और बहुत एक्यूरेट बनते हैं, एडिटिव होती है। बस इसकी कॉस्ट अगर आप सारे सिस्टम की देखोगे, 3D सिस्टम, स्टैटलाइज, सॉलिडस्केप, जेटक्रॉप, ये सब कंपनीज के नाम दे दिए, ये कंपनीज के नाम है जो आपको बना के दे रही है सब 3D सिस्टम ये सब, और उनकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली इन डॉलर्स होती है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं अपन से, अपन को सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर लें, उसका मतलब है FDM, 3DP, SLS, उनके रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स के मटेरियल्स, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं ये लोग देखो। इंकजेट में वैक्स लाइक प्लास्टिक, FDM में ABS, भूल गए होगे आप FDM जो पढ़ाया था मैंने। 3D प्रिंटिंग मींस प्लास्टर यूज करते हैं। SLS में पॉलीस्ट्रीन यूज करते हैं। लोम में लेजर ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में पेपर यूज करते हैं, एंड देन इसके अंदर इपॉक्सी पेज यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इतने ऐसे ऐसे पार्ट्स बना लेते हैं ये लोग। डेंटिस्ट भी यूज करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। अच्छे से नहीं दिख रही? दिख रही है थोड़ी बहुत भी। यस सर, थोड़ी बहुत सर शेयर कीजिए ना। कौन सा वाला? ये आप मुझे बताइए कौन सी स्लाइड? ये वाली स्लाइड? यस सर, यहाँ से अच्छा से नहीं दिख रही। ये दिख रही है अच्छे से? आप नो सर, अच्छे से नहीं दिख रही सर क्या फिर से करो? ऑफ करके ऑन कीजिए ना सर, ऑफ करके ऑन कीजिए ना, फिर से रीसेट कीजिए ना स्क्रीन। अब देखिए। नो सर। सर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, ब्लर आ रहा है, पूरा ब्लर। अब कैसा दिख रहा है? ब्लर आ रहा है सर, क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको कैसे करूं मैं? नहीं सही है। दिखा आपको अभी? नो सर। तो कैसे करेंगे यार, रोज होता है, आज नहीं हो रहा है ये। ठीक है, गूगल ड्राइव से चला जाता हूँ। आपको एक काम करता हूँ, गूगल ड्राइव शेयर कर देता हूँ। Hope so by this technique you will get a right, not a blurred image. Hope so. It's not connecting to Google Drive right now. Not going with Google Drive. प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये दिखा अब आपको? देखिए, इज दिस क्लियर? नो सर। नो सर। नहीं सर लेक्चर का PDF शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ हाँ, वो मैंने एक अभी लिंक भेजा है ना आपको इसका, PDF का। ये मैं आपको व्हाट्सएप वेब से कनेक्ट करके आपको PDF को शेयर कर दूंगा मैं। अभी ये थोड़ा बहुत तो दिख रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा ना? दिख तो रहा है ना थोड़ा बहुत आपको? दिख रहा है सर दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। वहाँ से PDF से हम लोग अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे मैं PDF क्लियर नहीं दिख रहा। लेक्चर के बाद PDF भेजूंगा। जी सर। अपन फर्दर करते हैं इसके आगे। वैसे भी अपना एंड हो गया है, आधा घंटा हो गया है।
आप जी वीडियो सर। देख लीजिएगा, है ना। 3D प्रिंटिंग का जी आपको सर। बेसिक आइडिया हो जाएगा कैसा क्या क्या है, बहुत हद तक आइडिया हो चुका है आपको, है ना। ये मिनिएचर पार्ट्स जैसे मोबाइल के अंदर आपने देखा कितने छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, ये पूरे रैपिड Yes. प्रोटोटाइप से बनती है। स्मॉलेस्ट रोबोट सब स्टीरियोलिथोग्राफी से बनता है आपका। मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड हियरिंग होता है आपकी। और बर्न मास्क जितने आपके बनते हैं, जो जला के सिलिकॉन के आप मास्क बनाते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग इस टेक्निक से अपन लोग बना लेते हैं। जितने भी माइक्रो पार्ट आजकल देख रहा हूँ, माइक्रो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इसके पार्ट्स आ रहे हैं, प्रिसिशन पार्ट्स आ रहे हैं, ये सब इससे बन रहे हैं आपके। इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आती हैं, इसके जो डिसएडवांटेज है वो लिख लीजिए आप। मतलब बिल्ड मेटल पार्ट्स एंड टूल डायरेक्टली, वी एक्सपीरियंस सम इंप्रेसिव प्रोग्रेस थ्रूआउट द पास्ट few years, but many would argue that the development of machines that produce metal parts leave room for improvement. Improve price परफॉर्मेंस रेशो तो इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, प्राइस बहुत ज्यादा है इसकी। और फॉर्चुनेटली द कॉस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वो भी बहुत ज्यादा रहती है आपकी। तो ये दिस इसके डिसएडवांटेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको अभी भेज ही रहा हूँ, ठीक। Okay, sir. ठीक है, ये इसके रेफरेंसेस हैं। ओके, तो अब आप लोग एक काम करिए, मुझे अटेंडेंस बता दीजिए और